गाइस, चलिए आज हम खत्म कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक पार्ट मतलब लगभग 60% के आसपास हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। बचा हुआ 40% आज हम इसका कवर कर लेंगे। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ उमंग शर्मा। हम लोग डेली 3 से 4 वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास है, इसलिए मैंने वीडियो की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है। और अगर मतलब आई होप कि जितनी स्पीड से आप लोगों को वीडियोस मिल रहे हैं उतनी ही स्पीड से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। साथ ही एक चीज़ और कि अब से लेके जब तक आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हो जाते, हम लोग एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उस वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए प्लीज़। हम लोग ऑनलाइन आते हैं शाम को 7 बजे, तो आप उसमें ज़रूर आइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है, रिड्रेशल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आप देखोगे इस पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। आप लोग जो भी आपको लगे इंग्लिश या हिंदी वो आप चूज कर सकते हो। फर्स्ट दिया हुआ है नेशनल कमीशन, लेकिन इसको ऐसे ना पढ़ के, मतलब कहने का मतलब ये, इसको ऊपर से नीचे की तरफ ना पढ़ के इसको नीचे से ऊपर की साइड पढ़ो। मतलब ऐसे मत पढ़ो, इसे ऐसे पढ़ो। फर्स्ट दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, उसके बाद में स्टेट कमीशन, उसके बाद में नेशनल कमीशन। हिंदी में जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन और उच्चतम न्यायालय। अब आप कहोगे हिंदी में 3 और इंग्लिश में 4 क्यों? वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले सबसे नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट फोरम से बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी जिला फोरम होता क्या है। मतलब हम कब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, कब हमें ऐसा फील होता है कि अब हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना चाहिए। देखो, जब भी हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, हमें मतलब हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम। द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट फॉर अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स ऑफ अ होम शुड बी अ वुमेन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन लोग होते हैं? पहली चीज, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक का विमेन होना कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कौन होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। कितने मेंबर्स होते हैं अगर ये पूछा जाए तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसमें ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो 2 अदर लोग हैं जिसमें से कि एक विमेन होना कंपलसरी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इनको अपॉइंट करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने के लिए आपकी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख तक की होनी चाहिए। मतलब आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो 20 लाख के अंदर होना चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू 20 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। भाई आपके साथ 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। आपके साथ 20 लाख का नुकसान हुआ है तो भी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। आपके साथ 5 लाख का हुआ है तो भी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। आपके पास 25 लाख का नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें क्लियर दिया हुआ है कि केवल 20 लाख तक के नुकसान में ही हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। दूसरी चीज, इफ रिक्वायर्ड द goods or a sample shall be sent for testing in a laboratory। अगर रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो फिर क्या करते हैं कि जो गुड्स और सैंपल होते हैं, मतलब जो गुड्स के सैंपल्स होते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में, हमसे मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम उनको लेबोरेटरी में भेज सकती है टेस्टिंग के लिए। क्योंकि जब तक वो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ में कितना नुकसान हुआ है, आपके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, तो उस सब की टेस्टिंग के लिए इसे लेबोरेटरी में डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये अधिकार होता है कि वो उसे भेज सकती है। इसके बाद में एक पॉइंट और है। अब देखो जैसे क्या हुआ, आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर दी, वहां से एक डिसीजन आया, लेकिन आपको लगता है कि जो डिसीजन आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लगता है कि जो डिसीजन आया है वो मेरे पक्ष में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, आप
30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन से ऊपर नहीं निकलने चाहिए, तो आप कहाँ जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिला फोरम से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राज्य कमीशन में जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कहाँ जाओगे उसके बाद में, स्टेट कमीशन में। तो होप आपको क्लियर होगा। कुछ बेसिक से पॉइंट है कि उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद में 2 अदर मेंबर होते हैं, अदर मेंबर में एक विमेन होना कंपलसरी है। इन सबको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसका जो गुड्स का या फिर आपकी जो सर्विसेज है उनका अमाउंट 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये अधिकार होता है कि वो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स को लेबोरेटरी भेज सकती है। दूसरी लास्ट कि इस अगर आप लोग उससे मतलब जो कंज्यूमर है वो इनके जो इनका रिजल्ट आया है उससे अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो क्या है, 30 डेज के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। ये सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज है। ये लो, आप लोग चाहो तो यहाँ से नोट कर लो। इसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ पे, स्टेट कमीशन में। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम नीचे से ऊपर की साइड चल रहे हैं। तो दूसरा आ जाता है स्टेट कमीशन या फिर राज्य कमीशन। देखो स्टेट कमीशन में क्या होता है, जैसे वहां पे था क्या था कि मतलब एक प्रेसिडेंट होता था, सेम यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है। नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, इसमें 2 से कम लोग नहीं होने चाहिए। या आप कह सकते हो कि मिनिमम 2 लोग तो अदर मेंबर्स होते ही हैं, जिसमें एक का विमेन होना जरूरी है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम में और स्टेट फोरम में फर्स्ट पॉइंट सेम है, याद रखना। सेकंड पॉइंट भी सेम है, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। सेम चीज इसमें है कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसमें अमाउंट कितना था, 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो नुकसान है वो 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए और 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 20 लाख का 21 लाख से लेके 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक में आप स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे, सॉरी स्टेट कमीशन में जाओगे। बार बार स्टेट गवर्नमेंट मुंह से निकल रहा, स्टेट कमीशन में जाओगे। अगर यहीं पे मान लीजिए आपके साथ 1.5 करोड़ का लॉस हुआ आपका, तो आप स्टेट कमीशन में नहीं जा सकते। वहीं पर आपका नुकसान 18 लाख का हुआ है तो भी आप स्टेट कमीशन में न जाकर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है कि अगर स्टेट कमीशन मेंबर्स को ऐसा लगता है कि सैंपल्स को की टेस्टिंग करवानी है तो उसे लेबोरेटरी में भेजने का अधिकार इनको होता है। इसके बाद में सेम फीचर इनके पास भी होता है कि भाई अगर कंज्यूमर इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि मैंने जो मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ जो अभी भी डिसीजन आया है मैं उससे वो मेरे पक्ष में नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आदेश के पश्चात 30 दिन के भीतर वो राष्ट्रीय कमीशन के समक्ष अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर यानी विद इन 30 डेज वो कहाँ जा सकता है, नेशनल कमीशन में जा सकता है। समझ में आया। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जैसे बाकी दोनों में होता था, लेकिन इसमें अदर मेंबर्स की संख्या 4 होती है। कम से कम एटलीस्ट 4 मेंबर्स, देखो लिखा हुआ है कम से कम 4 लोग होते हैं और एक का विमेन होना कंपलसरी है इसमें भी। तो ये सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे वहां पे अदर मेंबर्स की संख्या 2 थी, यहाँ पे 4 है। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उन दोनों को कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। ठीक है, ये ऐसे कंपैरिजन करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद में इन जैसे उनमें गुड्स और सर्विसेज की संख्या इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितनी होती थी, 20 लाख तक की होती थी। स्टेट कमीशन में कितनी होती थी, 1 करोड़ तक होती थी। 20 लाख से 1 करोड़ तक होती थी। नेशनल कमीशन में क्या होता है,
1 करोड़ से ऊपर की होती है। आपको लगता है कि मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है, मेरा 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? नेशनल कमीशन में जाओगे। अच्छा, अब बात आती है, क्या नेशनल कमीशन से ऊपर भी कोई अथॉरिटी है? क्या अगर ऐसा हो सकता है ना कि मैं मेरे को नेशनल कमीशन से कोई वहां से मेरे उस पर कोई डिसीजन आया और हो सकता है मैं उससे भी सेटिस्फाइड ना हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पक्ष में जो है वो जो डिसीजन है वो मेरे पक्ष पे नहीं आया, तो बिल्कुल हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे ये बताने के लिए कि जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, राज्य कमीशन, स्टेट कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन, नेशनल कमीशन और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जब भी एक तो आप पहली चीज इस तरीके का एक डायग्राम बनाकर आओगे अगर ये चैप्टर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। दूसरी चीज, आप जो इसमें एरो लगाएंगे ना इंग्लिश वाले बच्चे, ये ऊपर की साइड लगाना, ये आपकी बुक में गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इनके एरोज ऊपर की साइड लगाना, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। जब आप लिखेंगे तो भी इसी सीरीज, इसी उस फॉर्म में लिखिएगा। पहले ये नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। ओके, चलो ये चैप्टर हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। इस चैप्टर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने इसका फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो जरूर देखो। कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट करो, पूछो आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये सेकंड लास्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया, एक लास्ट चैप्टर और रह गया। एक नेक्स्ट सेशन में हम उस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।